एक ऐसी लड़की जो 13-14 साल की रही, कहानी आज से करीब 40 साल पहले की है और उसका रिजल्ट अभी 10 साल पहले आया। ठीक है, तो बहुत ही मासूम सी लड़की थी और उस लड़की को फिल्मों में भी काम मिला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो कोठे की शान बन गई। कहानी आज कुछ ऐसी है और आखिरी समय में उसे जितना मान सम्मान मिला, क्या वो जिंदा रहते डिजर्व नहीं करती थी? खुददार इतनी कि वो गलत काम करते हुए भी, गलत जगह पर रहते हुए भी उसने कभी किसी से 1 रुपए नहीं मांगे। कहते हैं ना अपने कदरदान से। नहीं, मैंने ये कहानी सुनी, समझी तो मुझे तो दिल को छू गई, क्योंकि ये सच्ची घटना ही है जो कहानी बन गई। तो शुरू करूं कहानी, उससे पहले वही आज का सिलसिला। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ये कहानी एक ऐसी समाज सेविका के द्वारा बताई गई जो एक ऐसी संस्था चलाती हैं। मैं संस्था का भी नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन वो ऐसी संस्था चलाती हैं सुशीला जी, जो कि ऐसे जगहों पर जाकर यूपी के एक स्थान में उन बच्चियों को निकालती हैं, उन बच्चियों को रेस्क्यू करती हैं और उन्हें पढ़ाती हैं, उनको लाइफ देती हैं, अच्छी लाइफ देती हैं, स्टेबल लाइफ देती हैं, जो कि ऐसे जगहों पर फंस जाती हैं या जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया जाता है। एक दिन वो बताती हैं कि वो जब छोटी थी तो उनको बचपन में ही कहा जाता था, सुशीला जी को, उनके मम्मी के द्वारा, कि तुम जिस एरिया से जाओगी स्कूल, उसमें रोड के उस साइड तुम्हें कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के खिड़कियों पर खड़ी दिखेंगी, तो तुम्हें उधर नहीं देखना। सब अपनी बच्चियों को कहते हैं, गलत से तो सब बचाते हैं ना। वही सुशीला जी की माँ कर रही थी जब सुशीला जी 8-9 साल की रही होंगी। ये सुनते सुनते सुशीला जी बड़ी हो रही थी, लेकिन उनके अंदर की एक चीज और होती है, बच्चे को जिस बात के लिए मना करेंगे बच्चा वही काम करेगा। होता है ना, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। सुशीला जी की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है कि ऐसा क्या है रोड के उस पार जो मुझे उधर देखना भी मना है। अब जैसे जैसे सुशीला जी बड़ी हो रही थी तो वो जानकारी इकट्ठी कर रही थी। फिर एक दिन वो, अब बड़ी हो रही थी तो उनको आसपास से पता चल रहा था सब कुछ। सुशीला जी के मन में आया कि मुझे देखना चाहिए और इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियों को, अपनी उम्र की लड़कियों को देखती थी, तो उनके मन में आता था इनमें से भी तो कोई पढ़ना चाहता होगा। और सुशीला जी की अब शादी हो गई, बच्चे हो गए। सुशीला जी के हस्बैंड ने उन्हें, जब उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया, मैं ऐसे हस्बैंड्स को बहुत सलाम करती हूँ जो अपनी वाइफ की ऐसे डेयरिंग एक्ट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत करते हैं। मैं कभी भी कोई डिसीजन लेती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को सलाम करती हूँ। लेकिन मानने वाली बात है, क्योंकि बात सही है, घर से परमिशन नहीं होगा, बच्चे भी हैं, कैसे कर सकते हैं आप? महिला अगर एक कदम उठाती है तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर को ही खराब कहा जाता है। सुशीला जी ने भी कदम उठाया तो उनके साथ कोई नहीं, लेकिन उनके हस्बैंड खड़े थे और उनके 2 बच्चे थे सुशीला जी के। लेकिन वो धीरे धीरे उस बस्ती में जाना शुरू करती हैं। जब वो पहली बार उस बस्ती में कदम रखती हैं तो उनको बताया जाता है कि यहाँ पर एक आपी है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। अब वो कहती हैं आपी हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, तो सब बताते हैं कि वही जो करेंगी, यहाँ की कर्ता धर्ता वही है, इस पूरे बस्ती की, इस पूरे मोहल्ले की। अब सुशीला जी पहुंचती हैं उनके पास
जिनको अपी कहा जाता है, वो उनसे जब बात करती हैं पहली बार, तो वो बताती है बड़ी फिल्मी टाइप का माहौल था, बिना मेकअप के भी अपी बड़ी सुंदर लग रही थी और ऐसे ही हाथ में सिगार लेके वो फूंक रही थी। और जब सुशीला जी जाती हैं, तो सुशीला जी जाते ही उनके पैर छूती हैं अपी के, तो वो मना करती हैं। अरे बड़े अलग शब्दों में, जो वहां की लोकल भाषा होती है उस मोहल्ले की, उसमें वो बड़ा गंदा सा वर्ड यूज करके और सुशीला जी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है, तू कहाँ मरी इन लोगों के चक्कर में फंस गई, तुझे कहाँ यहाँ आना, तू भले घर की लड़की, और हमारे यहाँ कोई पैर नहीं छूता। सुशीला जी कहती हैं कि मेरे घर में तो यही संस्कार दिया गया है, और आप अगर यहाँ की सब कुछ है तो मैं आपके पैर तो जरूर छूऊं। फिर वो पैर छूने देती हैं और बैठ के सुशीला जी और आपी बहुत घंटों तक बात करती हैं। अब सुशीला जी की बात को समझकर आपी से लगभग सप्ताह में 2-3 दिन मिलना जुलना था। धीरे धीरे सुशीला जी अपी को अम्मा कह के बुलाने लगती है। अब अम्मा कहकर बुलाती हैं, तो वो उनको माँ मानती है अपी को, लेकिन अपी, क्योंकि वो जिस काम में थी, जिस धंधे में कह सकते हैं, उनका इमोशनल किसी से अटैच होना अपी को भी इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, अगर इमोशनल अटैच हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। फिर अपी और सुशीला जी का रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड होता है और अपी सुशीला जी की बहुत हेल्प करती है इनडायरेक्ट वे में। वहां से कई लड़कियों को, 150-200 लड़कियों को निकालने में वो इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन अपी बोल देती है, अम्मा सुशीला जी को बता देती है कि तू जो है ना, किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ, सोचिए। और सुशीला जी आज तक उनके साथ 20 साल रह चुकी थी, 20-30 साल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपी की, अम्मा की जिंदगी की क्या स्टोरी है। बस वो उनकी मदद करती थी, उनसे सारी बातें करती थी। इन दोनों की इतनी दोस्ती हो गई थी कि अब सुशीला जी के बाल, वो उनके बाल बांध देती थी, कई बार सुशीला जी के लिए वो अपी वेट करती थी, बहुत बातें होती थी। एक दिन सुशीला जी के घर अपी का फोन आता है, अम्मा का, जिन्हें वो अम्मा कहती है। सुशीला जी ने अपनी दोनों बेटियों को, उनकी 2 बेटियां ही थी, ये कह रखा था कि जैसे ही कोई बोले उधर से कि मैं अपी बोल रही हूँ, तो तुम सीधे उन्हें नानी कह के बुलाना और प्रणाम करना। यही होता है। जब अपी का फोन आता है एक दिन अचानक, सुशीला जी की जगह उनकी बिटिया फोन उठाती है और वो जैसे ही अपी सुनती है कि मैं अपी बोल रही हूँ, सुशीला जी की बिटिया उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, नानी आप कैसे हो। वो नॉर्मल बात करती हैं और कहती हैं कि तुम सुशीला को बोलना अपी का फोन आया था, और वो फोन रख देती है। सुशीला जी को जब ये खबर मिलती है, सुशीला जी पहुंचती हैं वहां पर, क्योंकि आपी ने जल्दी बुलाया था, अम्मा ने जल्दी बुलाया था। वो जब पहुंचती हैं तो पहली बार अम्मा की आंखों में आंसू देखती हैं और वो बहुत बेचैन होकर रो रही होती हैं, और सुशीला जी के जाते ही खड़ी होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। आपी कहती है, अम्मा कहती है कि आज तक मैंने तुझे अपनी बेटी नहीं माना था, पर आज तूने मुझे सारे रिश्ते दे दिए, क्योंकि तेरी बेटी ने मुझे नानी कहा पहली बार। मुझे बच्चे का शौक था, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं था। इस मोहल्ले में मैंने कोई बच्चा नहीं किया, क्योंकि उसकी स्थिति यही होती। लेकिन आज मैं तुझे कितना शुक्रिया कहूँ नहीं बता सकती। इतने सालों से तू मुझे माँ मानती थी, लेकिन अब तू मेरी बेटी है। तब सुशीला जी हिम्मत करके कहती है उस दिन कि अम्मा मुझे आप अपने बारे में बताओगी। वो कहती है, आज मैं तुझे सब बताऊंगी। अम्मा बैठती है और वो सुशीला जी को बताती है कि उन्होंने मुगले आजम, जो पुरानी मुगले आजम थी, एक और 2 और मूवी थी, उसमें फिल्म में मेन लीड के साथ जो सहयोगी रोल होता है फीमेल का, सहेली का, बहन का, वो भी निभाया था कुछ मूवीज में। और वहां से फिर वो इस जगह आ गई, क्योंकि वहां पर एक रईस ने उन्हें पसंद कर लिया था, और वो कहते हैं ना, अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो अपने साथ रख लिया था उन्हें, और उनको लेकर आ गए थे यूपी, मुंबई से। वो उनके साथ रहने लगे और उन्हें इस जगह पर रख दिया। कोई और उनके पास आता जाता नहीं था, लेकिन वो बहुत रईस थे। फिर पॉलिटिक्स में आए, बहुत बड़ा नाम हुआ। धीरे धीरे अपनी अम्मा ने उनसे ये
ख्वाहिश जाहिर की कि खान साहब मुझे एक बच्चा चाहिए आपसे। तो खान साहब उनसे कटने लगे ये बात सुनने के बाद। और एक दिन खान साहब ने कहा कि अब मैं तुम्हारे पास आज के बाद नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी जो बीवी है उसे मेरा तुम्हारे पास आना अच्छा नहीं लगता, और मेरे 2 बच्चे भी हैं घर में, तो आज हमारी आखिरी मुलाकात। तब अम्मा, आपी, आप जो बोलो, उन्होंने उनसे एक वचन लिया कि जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत होंगी, उस दिन मेरे ऊपर मेरा कफन आप ही दोगे। बस इतना एहसान करोगे आप, और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद 30-35 साल हो गए, ना मैंने उन्हें देखा, ना उन्होंने मुझे देखा। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो तू आपी उसमें बकायदा सब कुछ बताती है कि वो कौन थे, क्या कर रहे थे, क्या एड्रेस था, तो क्या तू उन्हें मुझसे मिलवाएगी? अब सुशीला जी, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे, उनका बेटा भी बहुत बड़ा नेता, सुशीला जी कंफ्यूज कि उनसे मिलूं कैसे। सुशीला जी कहती है ठीक है, और वो घर चली आती है। 5-6 दिन बीत जाते हैं, सुशीला जी को अपी फोन करती है, और अपी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। सुशीला जी को बुलाया जाता है। सुशीला जी जब अपी के पास पहुंचती हैं, तो अपी पूछती है कि क्या तूने उनसे बात की? सुशीला जी के दिमाग से उतर जाता है, लेकिन अब अपी की हालत ऐसी थी कि सुशीला जी को समझ आ गया था कि अभी ज्यादा देर नहीं रहने वाली, शायद कुछ घंटों की मेहमान। पता नहीं सुशीला जी को कहाँ से हिम्मत आती है। इस बीच में अपी ने सुशीला जी को एक बात और बताई थी कि उनको इस गंदे मोहल्ले में मत लाना, उनको मेरा एक पुराना घर है, वो एड्रेस देती है, वहां लाना। उसी दिन बता दिया था जिस दिन उन्होंने सारी बातें बताई थी। और उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको जल्दी मत लाना, क्योंकि अगर उस घर में वो आए तो वहां की हालत देख के उन्हें लगेगा कि ये मुझसे कुछ मदद मांगना चाहती है। कितनी खुददार थी, ये सोचने वाली बात है वो महिला। तो इसलिए अभी रहने दे, मेरे आखिरी टाइम में उन्हें बुलाना। अब अभी का आखिरी टाइम आ चुका था। जो सुशीला जी के साथ एक लड़का था, उसने बाइक स्टार्ट किया, सुशीला जी को बिठाया, और सीधे वो उस मंत्री जी के घर पहुंच जाती हैं, जहां पर उनको कुछ समझ नहीं आता, और वो जबरदस्ती करके उनसे मिलती है, और सीधे उनसे कहती है कि आज अगर आप जहां मैं कह रही हूं वहां नहीं गए, तो आप अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के भी कुछ ही साल रह गए। आप भी, क्योंकि वो खान साहब भी 60 साल के आसपास के हो चुके थे। और वो नाम बताती है। ये सुनते ही पता नहीं खान साहब को क्या होता है, वो नाम भी नहीं सुनते, और उस लड़के के साथ बाइक पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बच्ची है, इसको तुम गाड़ी से मेरे पीछे लाओ। इतने सजग थे वो इंसान भी, दिल से इतने नेक, इतने हेल्पफुल। और वो सीधे, लड़के को पता था कि वो उसी घर पर मिलेंगी जो उनका पुराना घर था, वही टूटा फूटा घर, 2-4 कपड़े लटके हुए। अपी की हालत बिल्कुल आखिरी सांसें। खान साहब पहुंचते हैं, और वो अपी को देखते ही अपी के बगल में जाके बैठ जाते हैं, और बड़े प्यार से उनका माथा सहलाते हैं, और सिर्फ इतना कहते हैं, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, अब मुझे माफ कर दे। इतना कहने के बाद अपी का माथा जैसे ही वो सहला रहे होते हैं, अपी सांसें छोड़ देती है, इस दुनिया से चली जाती है, और खान साहब की गोद में ही उनके प्राण निकल जाते हैं। उनका शरीर एकदम से खान साहब की गोद में, उनका माथा गिर जाता है। कहते हैं ना, कहानियां फिल्मों की रियल जिंदगी से इंस्पायर होती है। अपी को शायद वो आखिरी इंतजार था, और आखिरी बार मुलाकात के बाद खान साहब उनके जाने के बाद उस घर को देखते हैं, उन्हें अपने आप पर बहुत गिल्ट होता है, और तब पता नहीं उनके अंदर कहाँ से हिम्मत आती है, जब सुशीला जी बताती हैं कि वो, आप खान साहब पूछते हैं कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, तो वो कहती है मैं इनकी बेटी हूँ। खान साहब कहते हैं इसका तो कोई बच्चा ही नहीं था। तब सुशीला जी कहती है कि क्या खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है? तब खान साहब को समझ आ जाता है कि ये इनकी मुंह बोली बेटी है, लेकिन शायद जो कोख से जन्मे उससे भी ज्यादा प्यारी। अब खान साहब बिल्कुल चुप होते हैं। तब सुशीला जी कहती हैं कि आप, अम्मा ने मुझे कहा था
कि आपने इन्हें वादा किया है कि आप इनका कफन देंगे। अब आपके में क्या रीति रिवाज होते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आप इनके शव के पीछे पीछे, इनकी अंतिम यात्रा में इनके पीछे जाए ना जाए, लेकिन आपका जो भी है आप यहीं इसी कमरे में इनका, आपके रिचुअल के हिसाब से इनका पूरा कर दे जो आपने वादा किया था। बट खान साहब को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं दुनिया के सामने ये चीज एक्सेप्ट करूंगा, और वो उस शव के पीछे भी जाते हैं और जो रिचुअल्स होती है उसे कंप्लीट करते हैं, और उस दिन के बाद सुशीला जी को अपनी बेटी का दर्जा देते हैं और उनका घर आना जाना चलता रहता है और अभी भी चल। क्या कहूँ इसे, मोहब्बत की सच्ची दास्तां कहूँ, एक महिला के दुख की कहानी कहूँ, या ईमानदारी कहूँ कि मोहब्बत ऐसी भी होती है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। आप लोग खुद इसको डिसाइड करें, लेकिन कहानी बहुत दिल को छू गई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी इससे कनेक्ट किए होंगे। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।